गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम चर्चा कर रहे हैं सिलेक्टेड क्वेश्चन फॉर बिहार बोर्ड 2026 वॉल्यूम सेकंड। क्वेश्चन 5 मार्क्स का बताएंगे, जिसमें हम 4-5-10 क्वेश्चन देंगे अभी आपको। उस 10 क्वेश्चन को आप जो है प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसी 10 क्वेश्चन में आपका 5 मार्क्स फंस जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे। बढ़ने से पहले आपको हम बता दें कि इससे पहले आपको वॉल्यूम फर्स्ट बनाए थे, जिसमें आपको ढेर सारा सवाल दिए थे। वह सारा सवाल ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो उसकी तैयारी आप कर लीजिएगा। हमें उम्मीद है कि आप उसकी तैयारी अच्छे से करेंगे, जिससे आपका प्रोबेबिलिटी में 14 मार्क्स आता है। 14 मार्क्स में हम आज चर्चा कर रहे हैं 5 मार्क्स का, और इससे पिछले वाले जो वीडियो था जिसमें वॉल्यूम फर्स्ट है उसमें 9 मार्क्स आपका धरा हुआ है। उसमें आप जाके उसे आप अच्छे से रिवीजन करेंगे, उसको देख के जाएंगे तो 9 मार्क्स वहाँ से आ जाएगा। आज लॉन्ग की बात कर रहे हैं। अगर हमारा वीडियो आपको समझ में आ रहा हो तो अवश्य आप जो है सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन बटन दबा दीजिए, क्योंकि हमारा डिजिटल बोर्ड से है नहीं, हमारे पास वैसा स्कोप है नहीं। हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे को सही से ज्ञान दे सकूं। मेरे अंदर जितना ज्ञान है वो सही से भर भर के मैं दे सकूं। तो आप हमारे डिजिटल बोर्ड पे मत जाए, आज आप हमारे बैकग्राउंड पर मत जाए, हमारे आवाज़ों पर मत जाए कि मेरा आवाज़ ख़राब आ रहा है, इधर आ रहा है, उधर आ रहा है, उधर से नॉइस आ रहा है, तो उस पर मत जाए। आज आप हमारे एकदम पूर्ण रूपेण हमारे पढ़ाई पर जाए। आपको हमारा पढ़ाई अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर पढ़ाई से रिलेटेड अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो उसके विषय में बताएं। धीरे धीरे जिस प्रकार स्थिति अगर अच्छा रहेगा, सब चीज़ ठीक ठाक रहेगा, तो हम भी वैसे कर लेंगे। तो अनुरोध है कि लगे रहे, बने रहे। तो आई होप समझ गए होंगे आप लोग। तो चलिए आज हम चर्चा करते हैं सिलेक्टेड क्वेश्चन फॉर बिहार बोर्ड 2026। 8 मार्क्स कितना आएगा इससे? 5 मार्क्स वॉल्यूम सेकंड। 10-12 क्वेश्चन बनाए हैं। आप लगे रहिए, बने रहे हमसे। बने रहने से आपको बहुत फायदा होगा। अभी एग्जाम सामने में है। इस 15 दिन के अंतर में आपको पूरा बिहार बोर्ड के सिलेबस यानी 12th का 100 मार्क्स का आपको रिवीजन करवा देंगे, और जिसमें सारा एग्जाम्पल बताएंगे, सारे कैलकुलस से रिलेटेड, वेक्टर से रिलेटेड, प्रोबेबिलिटी तो दे दिए, लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम भी दे दिए। उसके बाद आपको डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड। ऐसे पहले हम वॉल्यूम फर्स्ट आपको पढ़ाए हैं। तो वॉल्यूम फर्स्ट में हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का चर्चा किए हैं, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव 1 नंबर से 5 क्वेश्चन रहता है, यानी 1 नंबर का 5 क्वेश्चन रहता है, तो 5 क्वेश्चन नंबर वहाँ से हो गया। आपको 2 रहता है सब्जेक्टिव से, तो 4 नंबर वहाँ से हो गया। तो 5-4 9 मार्क्स का हम पढ़ा चुके हैं आपको प्रोबेबिलिटी। तो वो वॉल्यूम फर्स्ट में देख लीजिएगा आप। तो चलिए आज हम चर्चा करते हैं प्रोबेबिलिटी के वॉल्यूम सेकेंड में। तो इसमें हम ज़्यादा क्वेश्चन लेके नहीं आएंगे, 10-12 क्वेश्चन लेके आएंगे हो सकता है। तो उस 10-12 क्वेश्चन को जो है आप कंप्लीट कर लीजिएगा, और उसी से आपका 5 मार्क्स आ जाएगा। तो देख लीजिए, ये 100% मेरा वादा है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, आपके सामने ही है। आज हम प्रोबेबिलिटी के लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में हमारे साथ साथ आप जो है लॉन्ग क्वेश्चन को ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा और हमारे साथ साथ सोचिएगा। चलिए क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई हैपनिंग इज 1/3, देन फाइंड ऑड इन फेवर। तो ऑड इन फेवर जहाँ भी देखेंगे, इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं तो ऑड इन फेवर जहाँ भी देखेंगे तो याद कीजिए, ऑड इन फेवर का एक फार्मूला लिखा है हम। ऑड इन फेवर थ्योरी अगर नहीं भी पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, आप हमारे कॉन्सेप्ट बना लेते हैं इसको, कॉन्सेप्ट। तो ऑड इन फेवर का फार्मूला क्या लिखा है? तो PE बटे PE डैश, यानी PE घटना होने की और ये PE डैश नहीं, घटना नहीं होने की प्रायिकता। यानी ये हो गया ऊपर वाला घटना होने की प्रायिकता, नीचे वाला हो गया नहीं, घटना नहीं होने वाले की प्रायिकता। तो जहाँ भी आप अगर इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, अगर ऑड इन फेवर देख लिए तो इसका मतलब यही निकालने के लिए आ रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई हैपनिंग इज 1/3 कह रहा है कि किसी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता 1/3 है। किसी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता, प्रायिकता सुने ना, प्रायिकता, प्रायिकता का मतलब हो गया PE दिया हुआ है। तो गिवन सॉल्यूशन करने से पहले यहाँ ध्यान दीजिएगा अच्छे से, हम क्या बोले, हमारे साथ साथ सोचे और हमारे साथ साथ बनाने का प्रयास करें। तो सॉल्यूशन कर द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई
हैपनिंग इज 1/3। तो इसका देखिए, अगर आपको इंग्लिश में दिक्कत हो तो देखिए हिंदी भी लिख दिए है, दिक्कत ना हो। किसी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता 1/3 है। तो प्रायिकता 1/3 है, तो प्रायिकता 1/3 समझे। प्रायिकता 1/3 का मतलब हो गया गिवन पीई, इसी को बोलेंगे प्रायिकता 1/3। तो 1/3 है। फिर आगे पढ़िए, देन माने तब। अब फाइंड और इन फेवर द इवेंट ई। तो कह रहा है देन तब फाइंड और इन फेवर द इवेंट ई, यानी ई घटना, यहाँ ध्यान दीजिए, ई घटना और इन फेवर का मतलब होता है विषम पक्ष है, यानी पक्ष में देखिए विषम लिखा है ना, विषम पक्ष निकाले, यानी ई घटना के विषम पक्ष निकाले। हिंदी में आएंगे तो घटना ई के पक्ष में विषम घटना ज्ञात करे। तो विषम पक्ष जहाँ भी हिंदी से अच्छा इंग्लिश होता है, क्योंकि इंग्लिश में लिखा हुआ है ऑड इन फेवर, तो ऑड इन फेवर बराबर पीई बटे पीई डैश चाहिए। देखिए पीई बराबर 1/3 दिया हुआ है। अब यहाँ से पीई डैश निकालेंगे, तो याद कीजिए पीई डैश निकालने के लिए एक फार्मूला दिए है आपको, पीई प्लस पीई डैश अब बराबर 1 दिया है कि नहीं। यहाँ से पीई डैश बराबर 1 माइनस पीई, ऐसा होता है। अब यहाँ से पीई डैश निकाल लेंगे, जैसे पीई डैश निकालेंगे तो यह हो गया 1 माइनस पीई। देखिए यहाँ पर 1 माइनस पी का मान दिया हुआ है गिवन फंक्शन से, 3 एकम 3, 3 में से 1 गया 2/3, तो पी निकल गया। अब पी डैश निकल गया। क्वेश्चन क्या करा, फाइंड ऑड इन फेवर। तो ऑड इन फेवर का फार्मूला होता है, देखिए जगह नहीं यहाँ लिख रहे, ऑड इन फेवर का फार्मूला होता है पीई बटे पीई डैश। तो पीई का मान देख लीजिए 1/3, अब पीई डैश का मान देख लीजिए 2/3, नीचे से नीचे कट गया, आंसर हो गया 1/2 आंसर, यानी दिस इज द आंसर। कोई दिक्कत? तो इस प्रकार हम बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हल हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आते हैं। क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से समझ जाएंगे ना तो सवाल बनाना आपके लिए बहुत आसान है। प्रोबेबिलिटी का मेन चीज़ है क्वेश्चन को समझना। हम बताए हैं क्वेश्चन को समझने के लिए इफ देख लिए, तो इफ से लेके पी अनुपात क्यू तक मेरा हो गया गिव है। तो पढ़िए क्या करा, इफ ऑड्स अगेंस्ट, तो आपको हम चर्चा किए थे, तो इससे पिछले पहले वाले सवाल में क्या दिए थे, ऑड इन फेवर। अब के सवाल में देखिए ऑड अगेंस्ट है। तो पहले वाले सवाल में ऑड इन फेवर बराबर पीई बटे पीई डैश दिए। अब वाले सवाल में देखिए क्या है, ऑड अगेंस्ट है। तो बताइए ऑड अगेंस्ट का भी हम पढ़ाए हुए हैं, ऑड अगेंस्ट बराबर तो पीई डैश बटे पीई, यानी इसका जस्ट उल्टा हो जाता है, ऑड इन फेवर का जस्ट उल्टा हो जाता है ऑड अगेंस्ट। तो सुनिएगा, पढ़िएगा क्या कर रहा है, यदि ऑड अगेंस्ट एन इवेंट ई, यानी ई घटना का ऑड अगेंस्ट पी अनुपात क्यू है। समझे, ई घटना का ऑड अगेंस्ट पी अनुपात क्यू है। तो चलिए सॉल्यूशन पर आते हैं। क्यू में सॉल्यूशन गिवन, देखिए क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का 5 मार्क्स बड़ा आसान होता है बनाने के लिए, लेकिन इसके लिए आपको उसके क्वेश्चन को समझना होगा। क्वेश्चन को समझ गए तो बाकी चीज़ों से, कैलकुलस है, बाकी चीज़ों से आपको सबसे आसान प्रोबेबिलिटी लग जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो गिवन ऑड्स अगेंस्ट एन इवेंट ई इज पी इज टू क्यू है, यानी पी अनुपात क्यू है। तो दिया हुआ है ई घटना का ऑड अगेंस्ट यदि पी अनुपात क्यू है, तो गिवन का मतलब दिया हुआ है। तो ऑड अगेंस्ट देखिए, ऑड अगेंस्ट बराबर पीई डैश बटे पीई डैश बटे पी, ये दिया हुआ है, क्या दिया है, तो पी अब बटे क्यू दिया हुआ है, पी अनुपात क्यू। तो समझिएगा इसका मतलब क्या हो गया, ये जो देख रहे हैं पीई डैश यानी घटना घटित ना होने वाली, ये जो ई डैश देखते हैं घटना होने वाला है, यानी ये घटित हो रहा है, ये घटित नहीं हो रहा है। तो घटित नहीं होने वाली संख्या का मान हो गया पी, और घटित होने वाली संख्या का मान क्यू, इसका अनुपात हो गया पी अनुपात क्यू। कोई दिक्कत? अब क्या करा निकालने के लिए वो देखेंगे। क्या करा, देन माने हो गया तब, पढ़िए आगे, देन माने तब, फाइंड द प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता निकाले, ऑफ द इवेंट हैपनिंग, यानी कि घटना की प्रायिकता निकाले, घटना की
प्रायिकता निकाले। चलिए घटना की प्रायिकता निकालते हैं, यहाँ से रिलेशन निकालते हैं। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई तो Q इंटू पी ई डैश बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए P इंटू पी ई, फिर यहाँ ध्यान दीजिएगा और Q इंटू देखिए पी ई डैश, याद कीजिए पी ई डैश यहाँ से निकाल लेंगे, पी ई डैश बराबर 1 माइनस पी ई, तो इसको लिख सकते हैं ऐसा 1 माइनस पी ई। देखिए हमारे साथ साथ सोचना है आपको। उसके बाद फिर आगे बढ़िए P इंटू पी ई डैश। अब यहाँ से फिर आगे बढ़िए, Q को 1 से गुना करेंगे Q माइनस Q इंटू पी ई बराबर P इंटू पी ई डैश। समझिएगा अब क्या करते हैं, माइनस Q इंटू पी ई डैश को बराबर के इस पार लेके आते हैं, तो उस पार क्या छूट गया, Q बराबर P इंटू पी ई लेके आइए इस पार, तो प्लस Q इंटू पी। अब जरा ध्यान दीजिए, गौर से देखिएगा, गौर से देखिएगा, इसको गौर से देखिए, इसको गौर से देखिए, बताइए इस दोनों में क्या कॉमन आ रहा है। देखिए पीई इसमें भी है, पीई इसमें भी, तो खींच लेंगे कॉमन। Q बराबर देखिए कॉमन खींच लीजिए, पीई कॉमन खींचिए, तो बताइए यहाँ बच गया P है, इसमें बच गया Q। तो यहाँ से रिलेशन निकल गया, इसलिए हम बोल सकते हैं, वही बोल रहा है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता निकाले। किसकी प्रायिकता निकाले, ऑफ द इवेंट हैपनिंग, ई घटना की प्रायिकता निकाले। देखिए ई घटना की प्रायिकता हुआ P बराबर ये गुना में है उस पार जाएगा, तो Q बटे P प्लस Q, दिस इज आंसर। ये एक प्रकार का आंसर भी हुआ, एक प्रकार का ये फार्मूला भी हुआ, ये क्वेश्चन बनाने में भी आपको सहयोग देगा। तो जैसे यहाँ ध्यान दीजिए, मान लीजिए एक साधारण सा क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं, समझिएगा। लिखा रहेगा किसी घटना की यदि कोई घटना ऑड एगेंस्ट है ना, ऑड एगेंस्ट, समझिएगा ऑड एगेंस्ट, AGAINST, ऑड एगेंस्ट के केस में, मान लीजिए केस में, ऑड एगेंस्ट के केस में उसका अनुपात, यानी घटना का अनुपात मान लीजिए एक साधारण सा एग्जाम्पल टॉपिक दे रहे हैं, कॉन्सेप्ट, अनुपात 3:2 है, तब आपको कहेगा इसकी प्रायिकता, घटना की प्रायिकता निकाले। घटना की प्रायिकता निकाले, तो आप क्या कीजिएगा बताइए। जैसे अनुपात में देखें, यहाँ देखिए P अनुपात Q देखे ना, और अगेंस्ट देखे ना, जैसे अनुपात में देखे, इतना काम आप नहीं कीजिएगा, सीधा PE बराबर बोलिए क्या है, Q बटे P प्लस Q। तो बताइए P का काम किया, ये Q का काम किया, तो 2 ऊपर चला गया, P अनुपात Q। अब आ जाइए P प्लस Q, दोनों को जोड़ देंगे, 3 2 5, दिस इज द आंसर। तो ये ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आ गया। आपको दोनों क्वेश्चन पढ़ाए, ऑड इन फेवर के भी केस में, और अभी पढ़ाए आपको किसके केस में, ऑड अगेंस्ट के केस में। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, करा व्हाट आर ऑड इन फेवर्स। सुनिएगा बड़े अच्छे से, क्वेश्चन को समझ लेंगे तो आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम दिक्कत नहीं होगा, क्वेश्चन को सिर्फ समझना है। व्हाट आर ऑड इन फेवर, समझ गए ना, ऑड इन फेवर। देखिए ऑड इन फेवर तुरंत पढ़ा है, ऑड इन फेवर बराबर PE बटे PE डैश, यानी हमें व्हाट आर ऑड इन फेवर का मतलब हो गया कि ऑड इन फेवर क्या है, ऑफ ड्राइंग 2 किंग्स। ड्राइंग 2 किंग्स का मतलब हो गया, जैसे किंग आ गया, तो चर्चा की है बहुत अच्छे से कल, हम पत्ती को पहचानने सिखाया, पत्ती से संख्यात्मक मान निकालने सिखाया वॉल्यूम 1 में, उससे थोड़ा सा आज हम आगे काम कर रहे हैं। तो 52 पत्ती होता है, पत्ती डेक ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं, 52 होता है, तो 52 पत्ती से 2 किंग निकाला गया, वही कह रहा है ड्राइंग 2 किंग्स, ड्राइंग 2 किंग्स, यानी 52 पत्ती से 2 किंग निकाला गया। तो कह रहा 52 पत्ती के से 2 किंग जो निकाला गया है, तो उसी का ऑड इन फेवर क्या होगा। तो ऑड इन फेवर जैसे माइंड में आ गया, ऑड इन फेवर, तो समझ जाइए PE चाहिए, PE डैश चाहिए।
तो पी और पी डैश सोचिए कैसे निकालेंगे। तो पी मेरा हो गया पत्ती। अब किसके केस में पी चाहिए, तो देखिए यहाँ दिया हुआ है 52 कार्ड्स, डेक ऑफ क्या 52 कार्ड्स। तो चलिए निकालेंगे एनएस का मान और एनई का मान। कम टू द पॉइंट, गिवन। तो 52 पत्ती है तो टोटल सैंपल स्पेस यानी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो गया 52C। अब यहाँ ध्यान दीजिए, दो किंग निकाले हैं तो 52C2, इसको हल कर लेते हैं। याद है? चलिए याद नहीं है तो कोई बात नहीं, वॉल्यूम फर्स्ट कोई नहीं देखे या डायरेक्ट वॉल्यूम सेकंड देख रहे हैं तो भी घबराने की कोई बात नहीं, हम फार्मूला लिख देते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए, कहीं पर NCR रहे इसको कहते हैं बायनोमियल कोएफिशिएंट N2R, बायनोमियल कोएफिशिएंट N2R। तो फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। अब सवाल उठता है फैक्टोरियल किसको कहते हैं, तो याद ध्यान दीजिए, अगर कहेंगे फैक्टोरियल 4 का मान तो गिनती के संख्या से 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 तक जाएंगे। अगर फैक्टोरियल 0 रहे ये भी फार्मूला में 1 होता है, फैक्टोरियल 1 रहे ये भी फार्मूला में 1 होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो सीख गए। चलिए बढ़ते हैं हम बायनोमियल कोएफिशिएंट 52 में। तो चलिए फार्मूला लगाइए, फैक्टोरियल ऑफ n, तो बोलिए n के जगह पर ये r के जगह पर, तो ये हो गया फैक्टोरियल 52 बटे, फिर आगे आ जाइए इसको, r है r के जगह पर 2 तो फैक्टोरियल 2। देखिए 52 में से 2 यानी n माइनस r, 52 में से 2 गया तो 50 हो गया, घटा दिए, यानी इसको इससे घटा के लिख दिए। अब फैक्टोरियल 52 को तोड़ेंगे तो याद कीजिए अभी फैक्टोरियल को दो तरीका से तोड़ सकते हैं, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 या 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, बात एक ही चीज़ है। तो 52 को तोड़िए, देखिए 52 51, जरा सोचिए ये भी नहीं टूटेगा, ये भी फैक्टोरियल है, ये भी टूटेगा तो 50, तो ऐसा लिख दे फैक्टोरियल 50 बटे, देखिए 2 को तोड़िए, 2 गुना 1 गुना ये फैक्टोरियल 50, देखिए फैक्टोरियल 50 फैक्टोरियल 50 कट गया, 2 से यहाँ देखिए 52 भी कट गया 26 बार में। तो यहाँ से अब क्या कर लेना है, 26 को किससे गुना कर देना है 51 से, तो 26 को 51 से कोई गुना करके बोलिए, ठीक है 1326। तो अब आ जाइए, ये मेरा क्या निकल गया सैंपल स्पेस, हमें सैंपल स्पेस यानी ये किसका मान हो गया, एक तरह से सोचिए किसका मान निकल गया, पीई का मान, सॉरी एनई का मान निकल गया, ये लिख दिया है एनएस का मान। तो 1326, फिर आगे बढ़ते हैं, जैसे 1326 ये निकाले अब एनई का मान निकालेंगे, एनई का मान। तो हम कल चर्चा किया डेक ऑफ 52 कार्ड्स, तो 52 कार्ड्स में आप बताइए किंग कितने होते हैं, टोटल पत्ती किंग कितना होता है 52 में, तो 4 किंग होता है। तो 4 किंग से 2 किंग निकालना है, तो इसका मान अब निकाल लीजिए, फैक्टोरियल ऑफ 4 बटे फैक्टोरियल ऑफ 2 और घटाइए, 4 में से 2 गया 2, तोड़िए 4 को, 4 गुना 3 गुना फैक्टोरियल 2 मिल जाए तो छोड़ देना है, फैक्टोरियल 2 को तोड़ेंगे 2, ये फैक्टोरियल 2, देखिए 2 से 2 कट गया, 2 से ये 4 भी 2 बार में कट गया, तो कितना वैल्यू आ गया 6। अब यहाँ से निकाल लेंगे पीई बराबर, तो एन ई बटे एन एस, तो बोलिए एन ई कितना 6, एन एस बोलिए कितना 1326, घटाइए, कटता है तो कटा दीजिए, 6 बटे 1326 कट रहा है तो कटाइए, 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, इसमें भी कटाइए, 2 6 के 12, 2 6 के 12, 2 तिया 6, तो ये हो गया मेरा 3 बटे 6 6 3, कोई दिक्कत। अब देखिए कभी 3 से भी ये कट रहा है, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 एकम 3, यानी 1 बटे 2 2 1, पी का मान निकल गया। अब यहाँ से आप पीई डैश निकालिए, तो पीई डैश का फॉर्मूला होता है 1 माइनस पीई, तो चलिए 1 माइनस पीई, तो 1 माइनस पीई निकालिए, मिटा दे इसको, चलिए 1 माइनस पीई, तो पी ई डैश बराबर 1 माइनस, देखिए पीई का मान 1 बटे 2 2 1, घटाएंगे तो ये हो जाएगा 221 में 1 गया, 220 बटे 221। अब हमें क्या निकालना है, ऑड इन फेवर, ऑड इन फेवर, देखिए क्या करा ऑड इन फेवर निकाले, तो बताइए ऑड इन फेवर का फॉर्मूला होता है पीई बटे
पी ई डैश। तो बोलिए पी का मान क्या निकाले, देखिए यहाँ से 1/221 बटे, बोलिए पी डैश का मान क्या निकाले 220/221। देखिए ये बोझ खाने आंसर हो गया 1220 यानी 1/220। दिस इज द आंसर है। तो इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 बना लिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 को एक बार पुनः देख लेते हैं। कह रहा है व्हाट आर ऑड इन फेवर ऑफ ड्रॉइंग 2 किंग्स, यानी फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स, यानी 52 कार्ड्स, समझ रहे ना, कार्ड्स को कहते हैं पत्ती, यानी 52 पत्ती के गड्डी से 52 पत्ती के गड्डी से 2 राजा को निकाला गया। तो 52 पत्ती के गड्डी से 2 राजा को निकाला गया, तो इसी को बोलते हैं एनएस। 52 पत्ती से 2 राजा निकाले, फार्मूला लगाए, आंसर आ गया 1326। अब देखिए कह रहा है कि उसका ऑड इन फेवर क्या होगा। तो ऑड इन फेवर जानिए, ऑड इन फेवर बराबर पी बटे पी डैश चाहिए। तो पी पहले निकालना होगा तब पी डैश निकालना होगा। तो पी निकालने के लिए पहले एनएस चाहिए। उसके बाद घटना देखिए, टोटल पत्ती में 52 पत्ती में 4 राजा से 2 राजा निकाल लिए। तो 4 राजा से 2 राजा को निकालने की क्रिया को लिखेंगे कैसे, बाइनोमियल कोएफिशिएंट 4 to 2। अब यहाँ से इसका मान निकाले फार्मूला लगा के, यानी फैक्टोरियल ऑफ एन बटे फैक्टोरियल ऑफ आर इंटू फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस आर। जैसे फार्मूला लगाए तो इसका कैलकुलेशन किए तो इसका दिया 6। अब क्या किया, यहाँ से पी निकाल लिया, यानी बटे एन एस निकल गया 1/221। और उसके बाद पी डैश निकाल लिए, 1 माइनस पी में घटा दिए, जैसे घटाए 220/221 हो गया। यहाँ से ऑड इन फेवर निकाल लिए, पी बटे पी डैश कैलकुलेट किए, उसके बाद 1/220 और दिस इज द आंसर। एक कॉन्सेप्ट देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए एक साधारण सा कॉन्सेप्ट देखिए। आप ये सारा काम कीजिएगा, अभी ये सारा काम कीजिएगा, ये सारा यहाँ से एनएस का मान निकालिएगा, एनई का मान निकालिएगा। एकदम सुंदर सा कॉन्सेप्ट है, देखिए तुरंत निकल जाएगा कॉन्सेप्ट, ध्यान दीजिएगा, तुरंत निकल जाएगा। ये 1326 है ना, 1326 में ये 6 घटा दीजिए तो बताइए 1300, ध्यान देखिएगा 1320 हो गया। 1326 में 6 घटाए तो क्या निकल गया 1320। अब क्या कीजिएगा, जो ये मान निकला इसका अनुपात कर लीजिए, इसका क्या कर लीजिए अनुपात, यानी 6:1320 कटाइए 6 एकम 6, 6 दूना 12, कटाइए 6 दूना 12, 6 दूना 12, तो बताइए 1/220 एंड दिस इज द आंसर। तो आप ऐसे बनाइए, दोनों निकाल के भी ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। नहीं तो आप यहाँ से पी निकालिए, पी डैश निकालिए, निकालने के बाद ऑड इन फेवर कीजिए, ये आंसर कीजिए। तो ये कॉन्सेप्ट से भी आप बना सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। देखिए प्यारे स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट, कोई भी सवाल को बनाने के लिए उसके क्वेश्चन के एक एक पार्ट को पढ़ें। जैसे एक एक पार्ट को पढ़ेंगे और उसको शब्द को हिंदी करेंगे और उसे सोचेंगे तो क्वेश्चन बनाना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को समझिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। समझिए क्वेश्चन को, ए कार्ड्स इज ड्रॉन। ए कार्ड्स का मतलब हो गया एक पत्ती, ड्रॉन का मतलब होता है खींचना, निकालना। फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स, कार्ड्स का मतलब पत्ती हो गया, यानी 52 पत्ती की गड्डी से एक कार्ड निकाला गया। क्वेश्चन को अगर समझ जाएंगे और बारीकी से बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स, करा 52 पत्ती के गड्डी से एक पत्ती निकाल लिए। एक पत्ती क्या निकाले, तो क्या समझे इससे आप, इससे तो कुछ समझे होंगे ना, क्या समझे तो बताइए हमको। 52 पत्ती है, यानी टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो 52 पत्ती है तो 52 पत्ती से एक पत्ती निकाले, तो एक पत्ती निकालने वाला यहाँ लिखेंगे, टोटल पत्ती यहाँ लिखेंगे, तो 52C1 हो गया। ये दिया हुआ है, तब इसका मान हम निकाल लेते। बोलिए 52 को क्या करेंगे, फैक्टोरियल 52 बटे फैक्टोरियल 1 52 माइनस 1, इसको इससे घटा लेंगे। 52 माइनस 1 हो गया 51, इसको तोड़ेंगे तो इसको लिख सकते हैं 52 फैक्टोरियल 51। देखिए फैक्टोरियल 1 का मान 1 गुना 52 में से 1 गया, फैक्टोरियल 51। देखिए फैक्टोरियल 51 फैक्टोरियल 51 कट गया, वैल्यू किसका दिया 52 का। तो यहाँ से हम क्या समझे कि अगर
किसी ताश की गड्डी से एक पत्ती निकालेंगे तो उसका नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना होगा, 52 हो गया। अब आ जाइए कम टू द पॉइंट, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस पता चल गया। कह ए गैमलर बैट्स, गैमलर समझते हैं, गैमलर किसको कहते हैं, जुआरी को कहते हैं। कभी कभी देखे होंगे ताश अगल बगल में कोई खेलता होगा तो किसी चीज़ पर कोई पत्ती पर वह क्या करता है, बीट लगाता होगा, दाव लगाता होगा, या क्या कहते हैं उसको, बाजी लगाता है। देखो हमारे पास 52 पत्ती है, हम इसको फेंट दिए, फेंटने के बाद तुम बताओ कौन पत्ती निकलेगा, वो बोलेगा टीका निकलेगा। तो टीका अगर निकल जाए, वो बोलेगा ठीक है हम बताएंगे, अगर टीका निकल जाएगा तो इतना रुपया देना पड़ेगा। तो इसको कहते हैं गैमलर, जुआरी। संयोग से वही चीज़ निकल गया तो वो हार गया, नहीं निकला तो हार गया। अगर निकल गया तो जीत गया, नहीं निकला तो हार गया। तो उसको कहते हैं गैमलर बिट्स, यानी जुआरी जो है बाजी लगाता है। क्या बाजी लगाता है, उस 52 पत्ती से जो एक पत्ती निकालोगे तो वह पत्ती जो होगा, पढ़िए, इट इज स्पेड, या तो वह पत्ती स्पेड होगा या एस होगा। वह पत्ती क्या होगा, 52 पत्ती से जो एक पत्ती निकाले हैं आप, गैमलर जुआरी लगाता है कि जो पत्ती निकला होगा वह या तो स्पेड होगा या तो क्या होगा, एस होगा। तो बताइए स्पेड कितना होता है, आपको पढ़ाए हैं स्पेड कितना होता है। आपको लाल पत्ती 26 पढ़ाया है, काला पत्ती 26 पढ़ाया है। तो काला पत्ती में 13 पत्ती स्पेड होता है, 13 पत्ती क्लब होता है। देख लीजिएगा बैक वाले वीडियो में जहां हम पढ़ाए। तो स्पेड, टोटल नंबर्स ऑफ स्पेड 13 यानी 13 होता है। 13 पत्ती से या तो निकला होगा एक जो स्पेड होगा। अब देखिए एस, अब जानेंगे एस कितना होता है। तो टोटल पत्ती एस का होता है 4, तो 4 पत्ती से या तो एक पत्ती निकला होगा। तो यहाँ से हमें पता चल गया घटना, क्या पता चल गया, घटना। तो प्रायिकता का घटना, पहले प्रायिकता का नंबर ऑफ सैंपल स्पेस पता किए, अब हमें पता चल गया घटना। घटना अगर 1 रहे तो प्रायिकता निकालना और आसान है। जब घटना 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, तो उस केसेस में इंटरसेक्शन का काम करते हैं, कॉमन पार्ट का काम करते हैं, ये ध्यान रखिएगा आप। तो घटना यहाँ 2 है, तो पहली घटना को हम मान लेते हैं ए और दूसरी घटना को हम मान लेते हैं बी। तो चलिए निकालिए घटना। तो पहला घटना को हम मान लेते हैं ए, नंबर्स ऑफ ए। तो बताइए कितना पहला निकाला, स्पेड निकाला। अभी तो बताया स्पेड कितना होता है, 13। 13 में से एक पत्ती स्पेड का निकल गया। तो बताइए कितना हुआ इसका मान। तो फैक्टोरियल 13, फैक्टोरियल यह हो गया 1, घटाइए 13 में से एक गया 12, तोड़ेंगे 13 गुना फैक्टोरियल 12 बटे 1 गुना फैक्टोरियल 12। देखिए कट गया, वैल्यू किसका दिया, 13 का, निकल गया नंबर्स ऑफ ए। अब निकाल लेते हैं नंबर्स ऑफ बी। 2 घटना हुआ है, एक स्पेड का और दूसरा देखिए एस का होता है। एस टोटल पत्ती कितना होता है, 4। तो 4 में से एक पत्ती एस का निकला होगा। तो चलिए याद है, या दोनों में से दोनों नहीं निकला, कोई एक निकला है, तो कोई एक के लिए इंटरसेक्शन भी करना पड़ता है। तो फैक्टोरियल 4 बटे देखिए फैक्टोरियल 1, घटाइए 4 में से एक गया 3, तोड़ेंगे 4 गुना फैक्टोरियल 3 बटे, यहाँ ध्यान दीजिए 1 गुना फैक्टोरियल 3। देखिए ये कट गया, वैल्यू किसका दिया, 4 का, कोई दिक्कत। अब यहाँ से निकाल लेंगे नंबर्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, कॉमन पार्ट निकाल लेंगे कि दोनों में से कोई एक हो रहा है। तो दोनों में से कोई एक हो रहा है, तो बताइए 13 और 4 में क्या कॉमन आ सकता है, एक में क्या कॉमन आ सकता है। तो 1C1, तो 1C1 का मान निकाल लीजिए, बोलिए फैक्टोरियल 1, बोलिए यह हो गया फैक्टोरियल 1, बोलिए 1 में से 1 गया 0, फैक्टोरियल 1 का मान 1, फैक्टोरियल 0 का भी मान 1 गुना 1 1, बोलिए क्या आ गया 1। अब यहाँ से सबका प्रायिकता निकाल लेंगे, किसका करेंगे, देखिए सबका सैंपल स्पेस, टोटल सैंपल स्पेस पता चल गया, घटना का भी पता चल गया। घटना का 2 घटना में से कोई और का काम किया ना, या तो स्पेड होगा या तो एस होगा। तो जब और का काम करेंगे तो इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब यहाँ से जो बनाएंगे तो देखिए प्रायिकता निकाल लेंगे, इसकी प्रायिकता, इसकी प्रायिकता, इसकी प्रायिकता, ठीक है। तो इसकी प्रायिकता निकाल लेंगे तो यहाँ समझिएगा पी ए बराबर, तो इसको क्या लिखेंगे,
पी ए बराबर देखिए, पी ए बराबर एन ए अब बटे एन एस। तो बोलिए एन ए कितना निकाले है 13। बोलिए एन एस कितना है, एन एस वहाँ देखिए 52। तो यह हो गया 1/4। 13 एकम 13, 13 चौके 52। अब यहाँ से निकाल लीजिए, देखिए ध्यान दीजिएगा, मिले नहीं हम उसको लकीर खींच देते हैं। पी बी निकालिए। तो चलिए पी बी बराबर होगा एन बी अब बटे एन एस। तो निकालिए, बोलिए एन बी यहाँ से देख लीजिए 4, एन एस देख लीजिए यहाँ से 52, कटाइए 4 एकम 4, 13 चौके 52 यानी 1/13। अब निकाल लीजिए पी ए इंटरसेक्शन बी। तो बोलिए क्या होगा एन ए इंटरसेक्शन बी बटे एन एस। तो बोलिए एन ए इंटरसेक्शन बी का मान 1 और एन एस का मान 52। कोई दिक्कत 9। अब यहाँ से लगा लेंगे, क्या कर रहा है एडिशन थ्योरम। क्या लगा लेंगे एडिशन थ्योरम। तो बताइए एडिशन थ्योरम क्या होता है, पी ए यूनियन बी बराबर, इसी को हम लोग पीई बोलेंगे। ये जो पी ए यूनियन बी निकाल रहे हैं इसी को हम लोग क्या बोलेंगे पीई बोलेंगे, जिसमें सब आ जाएगा। तो चलिए पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। चलिए रखिए मान, पी ए का मान देखिए ऊपर से 1/4, पी बी का मान देखिए 1/13, पी ए इंटरसेक्शन का मान देखिए 1/52। तो बोलिए एलसीएम कितना 52, यह हो गया 13, 13 चौके 52 माइनस 1, 13 प्लस 4 17, 17 में से 1 गया। तो यहाँ लिख रहे हैं, जगह नहीं, यहाँ ध्यान दीजिएगा सभी। 13 प्लस 4, 13 4 17, 17 में से 1 गया। तो ये जो निकाले हम किसका मान, तो पी ए यूनियन बी का मान ये निकाल रहे हैं। तो पी ए यूनियन बी निकालिए, 13 4 17, 17 में से 1 गया तो 16/52 कटाइए, 4 चौके 16, 13 चौके 52, तो 4/13। क्वेश्चन क्या कर रहा था ऑड इन फेवर, क्या करा निकालने के लिए, ध्यान दीजिए ऑड इन फेवर, क्या करा निकालने के लिए ऑड इन फेवर। तो यह किसका मान निकला समझिएगा सभी, अभी आंसर नहीं हुआ। यह किसका मान निकला आपका ई का मान। अब यहाँ से निकालेंगे ई डैश का मान। तो यह किसका काम किया पीई का, तो पीई डैश का काम करेंगे। तो पीई डैश इसको मान लेते हैं हम पी, इसको क्या मान लेते हैं पी ई। अब निकालिए पीई डैश, पीई डैश यानी ए यूनियन बी पर कंप्लीमेंट्री। तो बोलिए 1 माइनस पीई, तो 1 माइनस देखिए 4/13। तो बोलिए 13 में से 4 गया, 13 कम 13, 13 में से 4 गया तो 9/13। अब यहाँ से ओड इन फेवर बराबर पीई अब बटे पीई डैश। देखिए पीई का मान तो यही हुआ पीई, तो पीई का मान क्या निकाले हम 4/13 अब बटे पीई डैश। देखिए पीई डैश, तो इसको अगर हम मान ले ई, इसको अगर ई मान ले तो देखिए पी बराबर 1 माइनस पीई। तो ई के जगह पर यहाँ ध्यान दीजिए हम लिख सकते हैं ऐसा ए यूनियन बी। तो बोलिए यह भी किसके जगह पर मान आ जाएगा, ई के जगह पर फार्मूला सूट हो गया। तो देखिए पीई का मान हो गया आपका 4/13, पीई डैश का मान क्या निकाले 9/13, 13 से 13 गया 4/9, दिस इज आंसर, या 4:9 दिस इज आंसर। चलिए इसको उतार लीजिए। अब यहाँ से जो है हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। इसको पहले आप लोग उतार लीजिए, उसके बाद जो है आपको एक कॉन्सेप्ट से बनाएंगे जो क्विक में बन जाएगा। बनाना है आपको बोर्ड में इसी प्रकार अगर आ जाए तो थोड़ा प्रोसेस दिखाइए आप, नहीं तो एक साधारण सा एग्जाम्पल देते हैं। देखिए क्विक में भी निकल जाएगा कॉन्सेप्ट, आपको बड़ा आनंद आएगा। पढ़िए ये और बनाइए, एकदम आनंद से हमारे साथ बनाइए, हमारे साथ सोचिए, आपको दिक्कत नहीं होगा, ये हमारे गारंटी है। आपको धीरे धीरे बहुत अच्छा लगेगा। हमारे बोर्ड पे मत जाइए कि सर का डिजिटल बोर्ड नहीं है, हो जाएगा जी, आप लोग की आशीर्वाद रहेगा तो हो जाएगा। तो चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, कम टू द पॉइंट।
देखिए कॉन्सेप्ट बताते हैं। एक कार्ड्स इज ड्रॉन, एक पत्ती निकाला गया फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स, यानी 52 कार्ड से 52 पत्ती की गड्डी से एक पत्ती निकाला। एक गैमलर बिट्स, यानी जो जुआरी होता है वह क्या करता है, दाव खेलता है, बाजी लगाता है, क्या कि इट इज स्पेड या एस, ये तो स्पेड होगा या एस होगा। तो आप हमको बताइए स्पेड कितना हो सकता है, टोटल पत्ती स्पेड 13, एस कितना होगा टोटल पत्ती 4, तो बोलिए स्पेड प्लस एस जोड़िए 13 प्लस 4, इसी से ना एक पत्ती निकालेंगे तो इसको माइनस कर दीजिए, 13 4 17, 17 में से एक गया 16, ये हो गया, कोई दिक्कत। अब यहाँ ध्यान दीजिए टोटल नंबर्स ऑफ डेक कितना है, पत्ती कितना है, टोटल नंबर्स ऑफ डेक 52 है। तो अब देखिए घटना का कितना, इसमें क्या कीजिएगा, इसको इससे घटा दीजिएगा, इससे 52 में 16 को घटा दीजिए, घटाइए, ये 12 में से 6 गया 6, 4 में से 1 गया 3, तो 36 हो गया। अब क्या कर रहा है ये ऑड इन फेवर ना, ऑड इन फेवर, देखिए ऑड इन फेवर, देखिए क्विक में हम निकाल देते हैं, ऑड इन फेवर बराबर, तो जो घटना घटा कितना 16, कितना नहीं घट सकता होगा 36, तो कटाइए 4 चौक 16, 4 नंबर 36, 4/9, दिस इज द आंसर। तो समझ में आया, देखिए कितना आसान तरीका से इसको हम निकाल दिए। तो आपको बोर्ड में क्वेश्चन आवे तो ऐसे नहीं बता देना है, ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा इसी प्रकार निकालिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं, जो VBI है, बहुत VBI कई बार पूछा भी हुआ भी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में चलिए नेक्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर 5 का हम चर्चा कर रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 बहुत VBI है, ये कई बार आपके बोर्ड में पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन को बनाने के लिए क्वेश्चन को समझना अनिवार्य है। जैसे क्वेश्चन को आप समझ लिए, ये बनाना एकदम आसान है, देखने में लगता है बहुत भारी है, लेकिन जब बनाएंगे तो बहुत आसान है ये। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, चलिए कम टू द पॉइंट। एक्स स्पीक्स ट्रूथ इन 75% केसेस। एक्स है, मान लेते हैं एक्स कोई आदमी है, वह एक्स जो आदमी है 75% मामलों में सत्य बोलता है, यानी सच बोलता है। फिर आगे बढ़िए, इन वाई इज 80%, और 80% मामलों में वाई सच बोलता है। तो समझ गए क्या कहा। मान लीजिए एक आदमी ये, एक आदमी ये दोनों आदमी है, घर में देखिए या दो भाई या भाई बहन है, दो भाई बहन है, तो देखिए या दो भाई हैं या दो बहन है, तो प्राय या कंट्राडिक्ट होते रहता है, विरोध होते रहता है झूठ और सच के विषय में, अपने मम्मी से अपने पापा से। तो मम्मी को कोई बोलता है कि किसी मामले में बहन बोलती है कि कुछ भी बोल रही है, वो सच बोल रहा है तो हो सकता है वो झूठ बोल रहा है, ये सच बोल रहा है तो हो सकता है वो झूठ बोल रहा है। आज उसी की चर्चा कर रहे हैं। जैसे ये दो आदमी है, मान लीजिए प्रोबेबिलिटी के ही विषय में, अगर ये सत्य बोल रहा है तो इसका मतलब ये वाई झूठ बोल रहा है, अगर ये वाई सत्य बोल रहा है तो इसका मतलब ये झूठ बोल रहा है। कहने का मतलब यही है कि ये जो आदमी है 80%, मान लेते हैं अगर एक्स है तो एक्स कितना बोलता है, ये आदमी एक्स है तो ये 75% मामलों में सच बोलता है, और ये जो वाई है ये 80% मामलों में झूठ बोलता है। तो दो घटना घटेगा ना, एक एक्स का एक वाई का, तो इस दो घटना को हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी। तो लिख देते हैं लेट, यहाँ ध्यान रखिएगा, ए एंड बी आर टू इवेंट्स ऑफ, बोलने का है घटना, स्पीकिंग ट्रूथ बाय, किसको माने एक्स को, बी किसको माने वाई को, लिख देते हैं रेस्पेक्टिवली। अब फिर आगे पढ़िए, क्या इतना पढ़े तो इतना लिखे, एकदम बारीकी से आप पढ़ते जाइए, इसको समझते जाइए। देखिए क्वेश्चन एकदम आसान है। कह इन व्हाट परसेंटेज, यानी कह रहा है कि इन व्हाट परसेंटेज, प्रतिशत क्या है, यानी इसमें प्रतिशत क्या है, ऑफ केसेस मामलों का, किस मामलों का, आर दे लाइकली टू कंट्राडिक्ट, कंट्राडिक्ट का मतलब होता है विरोध, ईच अदर, ईच अदर का मतलब होता है एक दूसरे से विरोध, इन स्पीकिंग बोल चाल में,
द सेम फैक्ट के बोल चाल में एक दूसरे के जो विरोध कर रहा है उसका करा परसेंटेज निकाले। कहने का मतलब हो गया, अगर x सच बोल रहा है तो इसका मतलब y झूठ बोल रहा होगा, अब y जो झूठ बोल रहा है इसका मतलब x सत्य बोल रहा है। तो इस दोनों के केस का जो घटना घटेगा, दोनों के केस का घटना को मान लेते इसका Pe1, इसका मान लेते Pe2। तो दोनों को जब मिलाएंगे तो इसको लिखेंगे Pe1 यूनियन Pe2। तो Pe1 यूनियन Pe2 दोनों के मामलों को जोड़ेंगे, तब इसकी प्रतिशत का निकाले, इसकी प्रायिकता का प्रतिशत निकाले। तो हमें जाना होगा इस A और B से घटना, यानी Pe1 पर जाना होगा, Pe2 पर जाना होगा। तो कैसे जाएंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। दो घटना लिख दिए। अब कह रहा है x को क्या माने A, तो A जो स्पीक बोलता है कितना परसेंट मामलों में सत्य बोलता है, 75% मामलों में ये सच बोलता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ ध्यान रखिएगा, एकदम अच्छे से ध्यान दीजिएगा आप। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, इसको लिखे ATP, PA बोलिए कितने परसेंट मामलों में सत्य बोलता है, 75% मामलों में। तो यह इसको लिख सकते हैं 75/100, कटाइए 25 या 75, 25 चौके 100, यानी 3/4 मामलों में PA सत्य बोला। तो बताइए झूठ कितना बोलता होगा ये। तो झूठ बोलने के लिए PA' चाहिए, तो घटाइए 1 में कितना 3/4, तो 4 एकम 4, 4 में से 3 गए, यानी 1/4 मामलों में झूठ बोला। यानी कि 4, अगर ये बंदा 4 बात है तो 3 बात ये क्या बोलेगा, सत्य बोलेगा। अब देखिए जब 3 बात सत्य बोलेगा तो 1 बात झूठ बोलेगा। अब आ जाइए PB का मान, कितने प्रतिशत मामलों में ये सत्य बोलता है, 80%। तो इसको करिए 80/100, परसेंटेज हटाएंगे 100 चला जाएगा, 20 चौके 80, 20 पंचे 100, यानी 4/5। ये बंदा 5 मामलों में 4 बात सत्य बोलता है। तो झूठ कितना है पता तो चल गया होगा, आपको माइंड में आ गया होगा। PB' बराबर 1 माइनस 4/5, 5 एकम 5, 5 में से 4 आ गया, यानी 1/5 मामलों में ये बंदा झूठ बोलता है। अब देखिए थोड़ा समझाने के लिए एक कॉन्सेप्ट देते हैं वो हिंदी में, ताकि आपको समझ में आएगा। कंट्राडिक्ट का मतलब होता है विरोध करना। तो विरोध किस चीज का कर रहा है, अगर x सच बोल रहा होगा, लिखना नहीं है, ये समझाने के लिए लिखे, बोल रहा है तो y झूठ बोल रहा है। कहने का मतलब ये हुआ, ये समझाने के लिए, लिखना नहीं है। तो इसको देखिए लॉजिकल बात बोलते, कॉमन पार्ट निकालेंगे। तो x सच बोल रहा है, तो बताइए इसके प्रायिकता क्या लिखेंगे, P सच बोल रहा है तो इसका मतलब y झूठ बोल रहा है। तो इसको लिख सकते हैं ऐसा, पहली घटना को मान लेते हैं Pe1। 2 केस हो सकता है, x सच बोल रहा है तो y झूठ बोल रहा है। अगर y सच बोल रहा है यानी x झूठ बोल रहा है तो इसका मतलब y सच बोल रहा है। कहने का मतलब 2 घटना हो सकता है, तो x सच बोल रहा है तो y झूठ बोलेगा। अगर x झूठ बोल रहा है तो इसका मतलब y सत्य बोल रहा है। तो घटना कितना होगा, 2 घटना होगा। तो 2 घटना को हम मान लिए Pe1। तो देखिए Pe1 बराबर P समझिएगा इसको, P। अब देखिए x सच बोल रहा है तो x सच बोलने का प्रायिकता PA, दोनों को कॉमन फैक्टर में डालेंगे, इंटरसेक्शन। अब देखिए y झूठ बोल रहा है, तो देखिए y को b माने है, y को b माने तो झूठ का किसकी प्रायिकता कितना है, 1/5। तो इसको लिख दे PB'। इंटरसेक्शन है तो इसको लिखेंगे PA गुना PB'। देखिए PA का मान देख लीजिए आप 3/4, अब PB' का भी मान देख लीजिए आप 1/5। बोलिए 3/20 हो गया पहले घटना की प्रायिकता, यानी 20 बात में 3 बात जो है, पहला आदमी जो है, पहला आदमी सत्य बोलता है, यानी कि x सत्य बोलता है। 20 बात में 3 बात, यानी 20 बात तो सही, 20 बात में तीसरा बात जो होगा 3 बात उसका सही जाएगा। अब जैसे कॉन्सेप्ट में आ जाइए, ये कॉन्सेप्ट लिखना नहीं है, कॉन्सेप्ट हम याद करने के लिए लिखे, इसलिए कि आप कभी 10 साल के बाद भी कॉपी उल्टाएंगे तो ये क्वेश्चन को देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम तुरंत बन जाएगा। x आइए अब झूठ बोल रहा है तो बताइए
तो वाई का काम है सच बोल रहा है, इसका मतलब घर में खूब ऐसा हुआ होगा भाई बहन में, ठीक है, इसके लिए खूब लड़ते भी होंगे। तो चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, जब छोटे बच्चे होंगे तो PE2 बराबर निकालेंगे। देखिए x झूठ बोल रहा है ना, तो x को हम a माने हुए हैं, तो x झूठ बोल रहा है तो P, झूठ बोलने की प्रायिकता देखिए a' से सूचित किए हैं, इंटरसेक्शन। y सत्य बोल रहा है तो y को b माने हैं, देखिए y सत्य की प्रायिकता को क्या चीज से सूचित किए है, P भी, तो यह हो गया b। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए P a' गुणे PB, तो बोलिए PA' देखिए ऊपर से कहीं न कहीं मान निकाले हैं 1/4, PB का भी मान देखिए कहीं ना कहीं निकाले हैं, PB का मान देखिए यहाँ है 4/5, तो बोलिए 4 पंचों के कितना 20, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, निकट भी गया तो यानी 1/5 हो गया। यानी कि दूसरा जो घटना, दूसरा जो ये कलम बताए थे, दूसरा वाई, यानी कि वह 5 बात में एक बात सत्य बोलता है। तो अब याद ध्यान दीजिए, इसका मतलब समझिएगा, ये दोनों का मतलब, ये दोनों आदमी ना एक्स वाई है, 20 बात में एक्स वाई है, 20 बात में कौन है, एक्स वाई है, तो एक्स वाई दोनों मिलकर अगर 20 बात चल रहा है तो 3 बात सही बोल रहा है। ये जो 5 देख रहे हैं इसमें भी दोनों है एक्स और वाई, अगर 5 बात है तो एक बात को क्या बोल रहा है, सत्य बोल रहा है। तो अब दोनों मिलकर करा, सेम फैक्ट का करा कंट्राडिक्ट निकालने के लिए, तो PE1 सेम फैक्ट तो यूनियन, PE2 जब सेम फैक्ट का कहेगा, दोनों का कहेगा, तब यूनियन, कॉमन टर्म रहेगा दोनों में से, तो इंटरसेक्शन का काम करते हैं। तो आइए, तो PE2 को हम लिखेंगे PE1 प्लस PE2, तो यहाँ लिख दीजिएगा E1 और E2 क्या है, क्यों एडिशन नहीं लगा, तो लिखेंगे सिंस E1 एंड E2 आर MUTUALLY म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। चलिए आइए, अब यहाँ ध्यान दीजिए, PE1 देख लीजिए ऊपर से 3/20 प्लस PE2 का मान देख लीजिए 1/5, बोलिए एलसीएम लीजिए, 20 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ लिख रहे हैं, एलसीएम लीजिए, यह हो गया 20, यह हो गया 3 पंचों के 20, यानी 4 3 7/20, दिस इज आंसर। लेकिन क्वेश्चन जरा ध्यान दीजिए, क्या बोल रहा है, परसेंटेज, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, परसेंटेज बताइए, तो इसका परसेंटेज निकालेंगे तब आंसर नहीं होगा, तो पहले परसेंटेज निकालेंगे, तो 7/20 है, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना, तो 20 पंचे 100 और 7 पचे 35%, दिस इज द आंसर। कई बार पूछा है, तो चलिए समझ में आ गया होगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 के बाद अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 6, लेकिन इसको फिर बताएंगे, अभी एक ट्रिक से बताएंगे, देखिए तुरंत निकल जाएगा, लेकिन बनाना है आपको इसी तरीका से। बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 5 का बात करते हैं कॉन्सेप्ट तरीका से, देखिए कॉन्सेप्ट तरीका से तुरंत बन जाएगा। करा एक्स स्पीक्स ट्रूथ इन 75% केसेस। देखिए कॉन्सेप्ट, हमारा ये कॉन्सेप्ट बहुत रंग लाता है, ये ध्यान रखिएगा आप। कॉन्सेप्ट में आइए, एक्स स्पीक ट्रूथ इन 75% केसेस। देखिए क्वेश्चन तो समझा चुके हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं। एक्स स्पीक का मतलब बोलता है, ट्रूथ का मतलब सच, इन 75% केसेस, यानी 75% मामलों में एक्स सत्य बोलता है। तो बताइए इसकी प्रायिकता है, ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों। मान लेते हैं PX 75% मामलों में सत्य बोलता है, परसेंटेज हटाएंगे तो 0.75 लिख सकते हैं, इतना मामलों में ये सत्य बोला। तो बताइए झूठ कितना बोलता होगा, ये झूठ भी निकाल लेते हैं। झूठ PX', तो क्या करेंगे 1 में 0.75 घटा देंगे, तो बताइए 0.25 झूठ बोला। फिर आ गया ये इन 80% ऑफ द केस, यानी 80% मामलों में Y जो है, ये जो Y है सत्य बोलता है। तो चलिए निकालिए, PY 80%, बोलिए 80% को लिखेंगे 0.80, ऐसी का PY' निकाल लीजिए। तो बोलिए 1 में 0.80 घटा देंगे, तो घटाइए
0.20, यानी इतना मामला में ये सत्य बोला, ये सत्य बोला, ये झूठ बोला, ये y सत्य बोला, ये झूठ बोला। अब देखिए, इससे पहले पढ़ाए है, आपको समझाए अभी, क्या समझिएगा कि अगर x सत्य बोल रहा है तो इसका मतलब y झूठ बोल रहा है, तो उस केसेस का प्रायिकता निकालेंगे, यानी x y का, तो हम लिखेंगे ना px गुने py। समझिएगा, अगर px क्या लेंगे, अगर px x का सत्य लेंगे 0.75, तो बताइए ये सत्य बोल रहा है, इसका मतलब y झूठ बोल रहा होगा, तो y का 0 पॉइंट कितना है 20। बड़ा अच्छा से देखिएगा, गुना कीजिए, 5 दूना 10, 7 दूना 14, 1 15, 1 0 उतर गया, 2 2 4 अंक के बाद दशमलव, तो यह हो गया 0.15। एक कंडीशन यह हो गया। दूसरे कंडीशन पर आइए, pxy। अब देखिए हम क्या लिखे, अगर x सत्य बोल रहा है तो y झूठ बोल रहा है। अगर x, समझिएगा आप यहाँ पर, अगर x झूठ बोल रहा है तो x देखिए झूठ बोलने का क्या है 0.25, तो y सत्य बोलेगा तो सत्य किसका क्या है 0.80। गुना कीजिए, 8 पंचा 40, 8 दूना 16, 16 4 20, 1 0 उतर गया, 4 अंक के बाद दशमलव, यह हो गया 0.20। दोनों मिलकर, अब आ जाइए, दोनों मिलकर टोटल प्रोबेबिलिटी तो बोलिए क्या करेंगे टोटल प्रोबेबिलिटी के लिए, 0.15 प्लस 0.20 जोड़िए, 20 10 30 5 35, यानी 0.35 है। अब बताइए 0.35 इसी को परसेंटेज में बदलेंगे, बोलिए क्या करेंगे, दशमलव बनाएंगे, 100 से भाग, परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करेंगे, अब याद ध्यान दीजिए, 100 से गुना तो ये और ये खत्म, तो बताइए कितना परसेंट हो गया, तो 35%। ये कितना हो गया 35%। देखिए निकाले थे कि नहीं, दिस इज द आंसर। तो कितना आसान से हम निकाल लिए। तो इसको पहले हम इसको सेकेंड प्रोसेस भी आप कर सकते हैं, इससे पहले आपको फर्स्ट प्रोसेस बताए। लेकिन जब सवाल रहे ये वाला बोर्ड में, तो कोशिश कीजिएगा, ये तो एक तर्क लगा के बना है, कोशिश कीजिएगा प्रोबेबिलिटी तरीका से बनाए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी के ही तरीका से आप इसको बना लीजिएगा। इस जब समय कम बचे तो ये काम करना है। तो चलिए अब नेक्स्ट हम आते हैं नंबर 6, वो भी काफ़ी MBBI है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। 6 भी काफ़ी MBBI है, कई बार क्वेश्चन पूछा है। आप देख रहे हैं क्वेश्चन, देख के आप डरिए मत कि इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन बड़ा आसान है। क्वेश्चन को देख के जज मत कीजिए, बड़ा क्वेश्चन है तो नहीं बनेगा, ये है एकदम आसान है। प्रोबेबिलिटी के थ्योरी, प्रोबेबिलिटी के फार्मूला, हमारे सारे कॉन्सेप्ट को आप अगर शुरू से अंतिम तक करते आ रहे हैं तो आपको प्रोबेबिलिटी क्विकली में बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं, देख लीजिए, अभी तुरंत बन जाएगा। तो क्वेश्चन को समझिए, पैटर्न क्या कहता है। इन ए क्लास, किसी वर्ग में 40% स्टूडेंट रीड मैथ, यानी 40% स्टूडेंट मैथ पढ़ता है, तो इसकी प्रायिकता दिया हुआ है, तो तुरंत सॉल्यूशन करेंगे। देखिए जो जो पढ़ेंगे वह लिखेंगे, यानी प्रायिकता मैथ का क्या दिया है 40%, तो 40% को हटा दिए। देखिए 40/100 घटाइए, 20 दूना 40, 20 पंचे 100, यानी 2/5 निकल गया। फिर आगे पढ़िए, 25% बायो। देखिए क्लास वर्ग में 25% बायो है, बायो को सूचित कर लेते हैं बी से, मैथ M, बी से बायो। 25% निकालिए, 25/100, 25 एकम 25, 25 चौके 100, यानी 1/4। फिर आगे पढ़िए, एंड का मतलब और 15% बोथ, यानी 15% दोनों है, यानी मैथ वाला भी है और बायो वाला भी है। तो चलिए 15% का भी निकाल लेते हैं, मैथ और बायो। तो मैथ और बायो निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, दोनों यानी कॉमन फैक्टर बोल रहा है, तो कॉमन फैक्टर के लिए कॉन्सेप्ट दिए है क्या, इंटरसेक्शन। क्या, इंटरसेक्शन। सभी का रहता तो यूनियन लगाते, तो M इंटरसेक्शन B निकालिए। अब बताइए M इंटरसेक्शन B, दोनों में कॉमन बताइए, दोनों में कॉमन, तो बताइए कितना बच गया। 40% मैथ है, 15% बायो है,
तो बताइए 40% और 15% में 25%, तो 40% मैथ 15% बायो, तो बचा कितना परसेंट, यानी 15%। तो 15% का निकाल लीजिए होल वैल्यू, यानी कि परसेंटेज हटाएंगे। चलिए कटाइए, 5 तिया 15, अब 5 दूना 10, यानी 3/20 जो मैथ भी है और बायो भी है। फिर आगे पढ़िए क्या कह रहा है क्वेश्चन, बड़ा आसान है, बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए नंबर फर्स्ट का है क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है, 1 स्टूडेंट ऑफ द क्लास इज सेलेक्टेड एट रैंडम फाइंड, यानी एक स्टूडेंट के विषय में बोल रहा है, ऐसा कितना स्टूडेंट है, द प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता निकालिए, डैट की ही रीड्स मैथ इफ ही रीड्स बायो, मतलब समझे, प्रायिकता निकाले, एक स्टूडेंट की प्रायिकता निकालिए, बोला ना 1 स्टूडेंट ऑफ द क्लास इज सिलेक्टेड एट रैंडम, इसकी प्रायिकता निकालिए, ही रीड्स, समझिएगा, ही रीड्स मैथ इफ ही रीड्स बायो, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यह हो गया कि यह स्टूडेंट जो है बायो पहले पढ़ता है, इसके आगे में जो भी चीज़ है सबसे पहला पार्ट हो गया, यह पहले बायो पढ़ता है, बायो पढ़ने के बाद मैथ पढ़ता है, उसकी प्रायिकता निकालिए। तो बायो के बाद मैथ पढ़ता है, तो बताइए आपको एक फार्मूला हम पढ़ाएंगे, बायो के बाद मैथ पढ़ता है, तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए जब मैथ ऊपर है तो मैथ को ऊपर कर लीजिएगा, कॉन्सेप्ट पकड़िए, बायो बाद में है तो बायो को नीचे कर दीजिएगा। देखिए आ गया PMB वैल्यू, याद कीजिए हम इसमें बोले थे आपको, बी के घटना घटित होने के बाद एम की घटना घटता है, बी के घटना घटित होने के बाद किसकी घटना घटेगी, एम की, तो इसी को लिखते हैं एम बाय बी। तो कहने का मतलब हो गया बायो पढ़ने के बाद तब वह स्टूडेंट मैथ पढ़ता है, इसकी प्रायिकता करा निकालने के लिए नंबर फर्स्ट। दूसरा भी बार पढ़ लीजिए, द प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता निकालिए, डैट ही रीड्स बायो इफ ही रीड्स मैथ, देखिए 5 नंबर आता है, कितना आसान है, क्वेश्चन समझने का देरी है, द प्रोबेबिलिटी डैट ही रीड्स बायो इफ ही रीड्स मैथ, यानी कि वह जो बंदा है पहले मैथ पढ़ता है, मैथ पढ़ने के बाद बायो पकड़ता है। तो आपको कॉन्सेप्ट दिए हम क्या, देखिए इंग्लिश में एकदम सीधा आता है, देखिए पी पहले क्या आपको नजर आया, बायो, तो बायो ऊपर करेंगे, उसके बाद क्या नजर आया, मैथ, तो नीचे करेंगे। तो ये कह रहा फाइंड निकाले, यानी हम कह सकते हैं पहले वाले से कि हमें PM/B निकालना है, और दूसरे वाले से हम कह सकते हैं हमें PB/M निकालना है। तो चलिए, तो सबसे पहले हम PM/B निकालते हैं। तो बताइए फार्मूला आपको पता है, क्या फार्मूला है इसका, PM इंटरसेक्शन B या B इंटरसेक्शन M भी कर सकते हैं, बटे जो नीचे रहे यानी PB। तो अब बोलिए PM इंटरसेक्शन B, देखिए कितना है 3/20, अब PB का भी मान देख लीजिए कितना है 1/4, देखिए 4 से 20 कट गया 5 बार में, तो आंसर हो गया 3/5, दिस इज आंसर। देखिए एक नंबर कितना आसान है, 5 नंबर इसी में मिलता है। बताइए नंबर सेकंड पे आते हैं, तो नंबर सेकंड का हम क्या काम करते हैं, इसी जगह कर देते हैं, जगह तो है नहीं, इसी जगह कर देते हैं। देखिए नंबर सेकंड यहाँ दिख भी जाएगा, करा है मैथ के बाद बायो है, तो इसको क्या लिखेंगे, जो सामने में पहले क्या है B, उसके बाद मैथ, तो PB इंटरसेक्शन M पढ़िए या M इंटरसेक्शन B पढ़िए, जो नीचे में है तो PM, तो देखिए PB इंटरसेक्शन M, देखिए निकाल चुके हैं कितना 3/20, PM का भी मान देखिए कितना है 2/5, तो 5 चौका 20, 4 से सर के कहाँ आएगा नीचे, तो आंसर बोलिए कितना 3/8, दिस इज आंसर। कितना आसान है, बताइए 5 नंबर आया है, 5 नंबर जैसा सवाल है, सिर्फ क्वेश्चन को अगर समझ गए तो 5 नंबर आ जाएगा। तो यहाँ करा इन ए क्लास 40% स्टूडेंट रीड मैथ, तुरंत निकाल लिया इसकी प्रायिकता, 40% का 2/5 हो गया, 25% बायो, 25% बायो की प्रायिकता तुरंत निकाल लिया 1/4 हो गया, 15% बोथ दोनों, तो दोनों को लिए इंटरसेक्शन कॉमन टर्म मैथ और बायो का निकाल लिए। देखिए 40 में से 25 गया तो 15 कॉमन हो गया, तो इसका प्रायिकता देखिए भिन्न में निकाल लिए 3/20। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1 स्टूडेंट ऑफ द क्लास इज सिलेक्टेड, यानी एक स्टूडेंट का काम क्या कर रहा है कि पहले बायो पढ़ता है उसके बाद मैथ पढ़ता है, तो इसी को हम लोग लिखेंगे PM/B, इसका मतलब हो गया बायो के बाद मैथ। अब इसको
याद कीजिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में ये हम आपको पढ़ाए हैं, ये हो जाएगा पी एम इंटरसेक्शन बी बटे जो नीचे है पी बी। अब देखिए ऊपर से मान रख के आंसर कर दिए। इसमें आ गया, पहले वो स्टूडेंट क्या पढ़ता है, देखिए मैथ, उसके बाद बायो पढ़ता है, तो इसको लिखेंगे बी बटे एम, तो इसका फॉर्मूला लगा दिए, निकाल दिए 3/8, तो कोई दिक्कत। तो यहाँ से हम 6 नंबर तक आए। चलिए आगे अब 7 नंबर में आते हैं, तो इसको आप लोग जो है देख लीजिएगा, एग्जाम में जाइएगा। तो नंबर 7 का क्या रहा है, यहाँ ध्यान दीजिए। इससे पहले भी इसकी चर्चा किए थे, एक बार और चर्चा करते हैं। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, आपको याद होगा हम इसका थ्योरी में भी क्वेश्चन दिए थे। आज पुनः एक बार चर्चा करते हैं, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं। करा इफ ए कॉइन, यदि कोई सिक्का इज टॉस्ड, यदि सिक्का को उछालते हैं, कितने बार उछालते हैं, 20 टाइम्स बार, यानी 20 बार उसको उछालते हैं। तो देन तब फाइंड द चांस ऑफ हैपनिंग, संभावना है, संभावना निकालने के लिए कह रहा है कि हेड 15 टाइम्स, यानी कि हेड जो है 20 बार सिक्का को उछालेंगे तो 15 बार मेरा हेड आएगा। इसकी प्रायिकता करा निकालने के लिए, इसकी संभावना करा निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, तो सिक्का लेंगे, तो एक सिक्का ले लेते हैं, एक सिक्का, तो लिखते हैं 4 1 ट्रायल। देखिए सॉल्यूशन पर यहाँ ध्यान दीजिएगा, 4 1 ट्रायल TRIAL। देखिए सैंपल स्पेस, सिक्का का क्या होता है, हेड और टेल, तो घटना क्या करा निकालने के लिए, टेल का कि हेड का घटना, तो हेड का घटना, तो H। तो सबसे पहले यहाँ से PE निकाल लीजिए, तो NE बटे NS, तो बोलिए NE कितना, 1/2, NS 2 हो गया। यहाँ से अब निकाल लीजिए PE डैश, तो बोलिए 1 माइनस PE, तो 1 माइनस 1/2, तो बोलिए कितना, 1/2। तो यह हो गया P का मान, यह हो गया मेरा किसका मान, Q का मान। क्लियर। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, या शॉर्ट में RP भी बोल दीजिएगा इसको। तो बोलिए फॉर्मूला दिए है NCR इंटू P टू द पावर R इंटू Q टू द पावर N माइनस R। तो बोलिए रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, कितने टाइम्स तक हम सिक्का को उछाल रहे हैं, 20 टाइम्स तक। कितने बार हेड की प्रायिकता करा निकालने के लिए, 15 बार। अब देखिए P का भी मान निकाले है, कितना निकाले है, तो 1/2 पर पावर R देखिए R क्या हो जाएगा, 15 गुना 1/2 पर पावर N माइनस R, तो बोलिए 20 में से 15 गया 5। अब इसका मान निकाल देंगे तो हो जाएगा, देखिए 20 गुना 19 गुना 18 गुना 17 गुना 16, अब 15 है ना, तो गुना इसको फैक्टोरियल 15 कर दिए। आ जाइए R 20 में से 15 गया, R का मान तो 15 हो गया, 20C 15, तो फैक्टोरियल N बटे, याद कीजिए फैक्टोरियल ऑफ R, तो R क्या हो गया मेरा 15। फिर बोलिए 20 में से 15 गया कितना, 20 में से 15 गया तो देखिए 5, तो यह हो गया फैक्टोरियल 5। देखिए फैक्टोरियल 15 और फैक्टोरियल 15 कट गया, कोई दिक्कत। अब बच गया क्या 5, तो 5 को लिख देते, इसमें आ जाइए बेस समान पावर जुट जाएगा, तो बोलिए 1/2 पर पावर कितना हो गया, 1/2 पर पावर 20। इसको क्या कर लेते हैं हम, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, कटा लेते हैं, 20 गुना 19 गुना 18 गुना 17 गुना 16, तोड़िए, यह हो गया 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2। इसको लिख सकते हैं 1 पर पावर 20 का मान 1, यह हो गया 2 पर पावर 20। देखिए कटाते चलिए, अब यहाँ पर 2 से 16 कटा दिए, कितने बार में, 8 बार में। फिर यहाँ ध्यान दीजिएगा 5 से 20 कट गया, कितने बार में, 4 बार में। फिर यहाँ ध्यान दीजिएगा 4 से ये 4 कट गया, ठीक है, 3 से ये कट गया 6 बार, 3 6 के 18, क्या बच गया 3 6 के 18, तो ये 19 गुना 6 गुना 17 गुना 8 पर बटे 2 पर पावर 20। चलिए 19 गुना 6 गुना 17 गुना 8 कीजिएगा तो आप, तो ये होगा 15 504, अब बटे, यहाँ ध्यान दीजिएगा 2 पर पावर 20 को अगर हल कीजिएगा तो ये होगा 104 8
5, 7, 6, इसको भाग देंगे तो 0.0148, इसका मतलब हो गया 1.48%। दिस इज द आंसर। तो यह ध्यान दीजिए, कम टू द पॉइंट। तो ये चीज़ों में क्या करना है, कैलकुलेशन थोड़ा सा हार्ड होता है, कैलकुलेशन और कुछ नहीं है। 5 नंबर में पूछता है कुछ नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन हार्ड होता है। तो कैलकुलेशन में आपको थोड़ा समय लगेगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं। और एक चीज़ जानिए, जितने भी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आप निकालेंगे तो ये ध्यान रखिएगा आप, वह 1 से छोटा ही होगा। देखिए 1 से छोटा है ना, जितने भी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी निकालेंगे 1 से छोटा, देखिए है कि नहीं, 0 और 1 के बीच होता है कोई भी चीज़ की प्रायिकता। तो 0 और 1 के बीच है कि नहीं, इसी को परसेंटेज में बदल दिए, ये हो गया 1.48, 2 अंक खिसक गया तो 1.48%। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। तो देखिए आज आपको लॉन्ग क्वेश्चन हम पढ़ा दिए, कुछ रह भी गया है लॉन्ग में, जैसे रैंडम वेरिएबल से आता है। तो वॉल्यूम 3 में हम ये चर्चा करेंगे, बने रहिएगा और लगातार हमसे बने रहिएगा। तो आगे जो है आपको आज कल जो आपका वीडियो आएगा वो वॉल्यूम 3 का आएगा, उसमें रैंडम वेरिएबल के बारे में चर्चा करेंगे। तो एग्जाम में रैंडम वेरिएबल में लॉन्ग से भी क्वेश्चन रहता है और उसके ऑब्जेक्टिव से भी रहता है, पीडी निकालने के लिए, आप देखे होंगे। तो वह वॉल्यूम 3 में चर्चा करेंगे। तो आप लोग से अनुरोध है, सब्सक्राइबर प्रणव एकेडमी नया चैनल है, देखिएगा, खोजिएगा, आता है कि नहीं आता है पता नहीं हमें, एक बार सर्च मार के अवश्य देखिएगा कि आता है कि नहीं। ज़्यादा दिन हुआ नहीं है इस चैनल पर मुझे आया हुआ, मात्र 5 से हमको लगता है 7, 8, 9 रोज हुआ है। तो आप एक बार सर्च मार के देखिएगा प्रणव एकेडमी। सभी से अनुरोध है, अगर आता है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार आपसे नया वीडियो बनाते रहे। और क्या करेंगे, नए चैप्टर का हम पढ़ाते रहे। तो प्रोबेबिलिटी खत्म की, इसके बाद जो है हम वेक्टर का बनाएंगे, वेक्टर का ऑब्जेक्टिव और वेक्टर का सब्जेक्टिव। बस इंतजार कीजिए तहलका मचाने के लिए। तो चलिए कम टू द पॉइंट, तो आज यहीं तक रहने देते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइबर बढ़ाइए और सब्सक्राइब और चैनल कुछ वीडियो देखिए, लास्ट तक देखिए, अच्छे से समझ में आएगा। हमारा जो पढ़ाने का तरीका है, समझाने का थोड़ा स्लो है, लेकिन बहुत अच्छे से आपको हम समझाएंगे। तो बने रहे। डिजिटल बोर्ड नहीं है, देखिए ऊपर वाले की कृपा से डिजिटल बोर्ड अगर होती है तो और अच्छा होगा। जो हमें परेशानी होती है क्वेश्चन को नेक्स्ट करने में, लिखने में, तो वो दूर हो जाएगा। तो चलिए, उम्मीद है आप अच्छे रहें, आगे भी अच्छे रहेंगे।